लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम पंडितों को और मौलानाओं को तनख्वाह देते हैं और 2100 रुपए महिलाओं को देते हैं। पंजाब में 1000 क्यों नहीं दे रहे हैं? डीटीसी बस वालों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम चाहते हैं कि हमारा हित का जो काम करेगा वही नेता का हम नाम करेंगे। होश में आ जाओ दिल्ली के जनता, नहीं तो हमें लूट खाएंगे। केजरीवाल जैसा नेता बोल रहा था हनुमान मंदिर दर्शन करते हैं मंगलवार को, आया नहीं। मौलाना जी को मैं 18,000 दे दूंगा जी, 17 महीने से तनख्वाह नहीं दूंगा जी। आज मौलाना बैठ गए तो हिंदू याद आ गए और दंगे देने वाला ये मुख्यमंत्री जी। प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पर, और हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि केजरीवाल जी के आने की यहाँ खबर है, हलचल तेज हुई है और अभी यहाँ बात करेंगे हम। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम ऐसे शत्रुघ्न गुप्ता है। हनुमान जी का चरणों का नाम नेताजी चाय वाला है, हम इसी नाम से जाने जाते हैं। सुना है यहाँ केजरीवाल जी हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आने वाले हैं। एक बात बताओ, केजरीवाल जी 5 साल में एक बार हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को क्यों आते हैं, बाकी दिन क्यों नहीं आते? और उनके विधानसभा ये नई दिल्ली है, जिस विधानसभा में हम कम से कम 80 दुकानदार हैं जो उनके विधानसभा में दाल रोटी खाते थे हम, और वे हनुमान जी के चरणों में दुकान लगाते, कोई सड़क पे नहीं लगाते हैं। और वो जो है लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम पंडितों को और मौलानाओं को तनख्वाह देते हैं और 2100 रुपए महिलाओं को देते हैं। पंजाब में 1000 क्यों नहीं दे रहे हैं? डीटीसी बस वालों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? बिजली वालों को क्यों नहीं दे रहे हैं? गंगा मैया रो रही है, दिल्ली की जनता रो रही है। ये केजरीवाल नहीं, महा झूठा है ये। वो कह रहे हैं 18,000 रुपए में पुजारियों को तनख्वाह देंगे अब, तो भाई इसमें वोट दे दो। वो ये सब जो है टोपी पिना रहा है। पहले तो टोपी पिनाया 10 साल काट लिया और 5 साल के लिए और टोपी पिना रहा है वो, लेकिन जनता इसका इतना अंधेरे में नहीं रहेगी। जनता इतना अंधेरे में नहीं है। हम उसके विधानसभा में रह के हम 80 दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं। 11 तारीख से लेकर आज तक हम लोगों का पटरी पे दुकान नहीं लगी। अब हम किसके पास जाए? गरीब आदमियों को कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। देखिए उधर आदर्श शास्त्री को निकाल दिया विधायक से, प्रशांत भूषण को निकाल दिया, कुमार विश्वास को निकाल दिया, आदर्श शास्त्री को निकाल दिया, जो कि प्रशांत भूषण ने पार्टी में 2 करोड़ रुपया लगाया था। अन्ना हजारे को निकाल दिया, अन्ना हजारे का अनुदान का फंड भी खा गया। जो उस बूढ़ा पे तरस नहीं खाया वो दिल्ली वाले पे क्या तरस खाएगा? ऐसे झूठा मुख्यमंत्री से दूर रहो, अपने देश का प्रत्याशी को चुनो, अपने विधानसभा काम करने नेता को चुनो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम चाहते हैं कि हमारा हित का जो काम करेगा वही नेता का हम नाम करेंगे। हम जो है नई दिल्ली हनुमान मंदिर में हम चाय बेचते हैं। मेरा नाम नेताजी चाय वाला है। मेहंदी वाले, चाय वाले, खाने पीने वाले बहुत परेशान हैं। वो भी केजरीवाल का विधानसभा में दूर छोड़ दीजिए आप। आज हम लोगों की हालात ऐसा है कि मत पूछिए। इसीलिए हम कहते हैं ऐसे महाचोर मुख्यमंत्री से दूर रहिए, नहीं तो दिल्ली को बेच जाएगा और हिंदुस्तान को कुटरा दे देगा हाथ में। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करने वाला नेताओं को लाइए। क्या हम अपाहिज हैं? जब हम अपनी पत्नी को साथ फेरे करके ला सकते हैं तो 2100 क्या 21,000 रुपये महीना घर में देकर रोटी खिला सकते हैं। हम इसके मोहताज नहीं है, हम हनुमान जी के चरणों के मोहताज है। हनुमान जी ने मुझे रोटी दिया है, इसके नाम से रोटी खा रहे हैं। सरकार जो आएगी वो जनता जनार्दन जानेगी, हम उसको क्या बोलेंगे। राम मंदिर का विरोध किया था केजरीवाल ने, बोलते थे मेरी नानी मना करती थी, और आज वो हनुमान जी का अब उसकी नानी जिंदा हो गई है, मंगलवार को आ रहा है। चलो 1 नंबर झुट्टा है, उसके चक्कर में दिल्ली वालों ना आओ। अच्छे मुख्यमंत्री चुनो, नया लाओ। हर 5 साल में सरकार बदलो, दिल्ली कैसे बढ़िया विकास होगी, जैसे राजस्थान में बदलती है हर 5 साल में सरकार। होश में आ जाओ दिल्ली के जनता, नहीं तो हमें लूट खाएंगे केजरीवाल जैसा नेता। 40 साल का दुकान था इनका बंद है, आप बेचारों का वो खुलना चाहिए। देखिए हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। हम कांग्रेस के समय में जो रोटी खाया आनंद में, हमारा जो सुनवाई हुई आनंद में, उससे बढ़िया कोई सरकार नहीं थी। हम हैं बीजेपी वोटर, हम वोट बीजेपी को देते हैं, लेकिन शीला के टाइम में जो हम लोगों ने मजे लिया आज तक किसी सरकार में नहीं लिया। आज जो आप खड़े हो ये भी शीला का दिया हुआ पत्थर है, ये किसी नेता का नहीं दिया हुआ है। मैं यही कहूँगा कि जनता जनार्दन है, वो अपना हक, अपना फर्ज, अपना विधानसभा को अच्छा मुख्यमंत्री या विधायक चुनने का काबिल करेगा। ये तो ऐसा है, कभी भी 5 साल में हम उसके विधानसभा में पहुंचे, कभी पूछने नहीं आया। उसके दरवाजे पर जब भी जाते हैं जी नहीं है जी, अंदर रहता भी मना कर देता है। और वो कहता है क्या कि केंद्र बना कर रही है, शीश महल बनाने के लिए केंद्र बना नहीं किया, और जनता को काम करने के लिए दिल्ली का काम करने की सरकार बना कर रही है। इतना झूठा कौन है? शराब के सारा घोटाले में कितने पैसे खा गए? 5 मंत्रियां इनका जेल में, 15 विधायक जेल में, और अभी पता नहीं कितने जाएंगे। अभी जो आतिशी को टोपी पिना दिया है, आतिशी को अपना विधानसभा हरा देगा, और अगर चुनाव जीत गया तो अपनी पत्नी को अपना पत्नी को मुख्यमंत्री बना देगा। ये सब जो है, देखिए हम एक ऐसा नेता है कि हमको
हिंदुस्तान का 29 राज्य में लोग जानते हैं। मोदी क्या, मोदी का घर तक लोग मुझे जानते हैं। हम हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं और बाबा का चरणों का भक्त है। अपना चाय बेचते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं, लेकिन नेताओं मंत्रियों को दुकान में हम नहीं रहते बहुत हैं। फेमस है सर कुल्लड़ का। संदीप दीक्षित ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शीला दीक्षित जी के बेटे। उन्होंने कहा जो हमारी माता जी के समय में विकास हुआ, उसके बाद ये विकास कुछ नहीं हुआ, सारे फर्जी दावे। देखिए, ये जो है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थी शीला दीक्षित, हम रेडी पटरी वाले के लिए एक नंबर माई बाप था। जब भी जाते थे अपनी बहन को भेज देती थी, कहीं भी कोई समस्या होती थी। केजरीवाल आज तक ऐसा कभी नहीं किया। ये खाली दलालों को पाल रखा है, दलाल उसके पीछे बोल रहे हैं और दलाल माल खा रहा है। ये 2100 देगा, ये टोपी पिना रहा है। ये समझ लो कि सामने से बख्शिश नहीं दे रहा है, अंदर से महिलाओं को बख्शिश दे रहा है वोट लेने के लिए। ये भी बहुत बड़ा चाल है इसका। इसीलिए इस मुख्यमंत्री और गैरमुल्क मुख्यमंत्री बच के रहे जनता, नहीं तो बेच खाएगी दिल्ली को। मतलब रेडी पटरी वालों से भी दलाली ली जा रही है, सबसे ली जा रही है। रेडी पटरी वालों को दलाली के चक्कर में लगने नहीं दे रहे वो। हाँ। और हम एजेंट घूम रहे हैं, मैंने सुना। बहुत सारे एजेंट है। वो चाहते हैं कि अगर उसके विरोध में बोलेंगे हमको नोच खाएंगे। उसे नहीं पता कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे धोखेबाज मुख्यमंत्री से बच करो। बोल रहा था हनुमान मंदिर दर्शन करते हैं मंगलवार को, आया नहीं। उसे पता है कि हम बुखारी उतारेंगे, पहले को तनख्वाह दिया, अब मौलवियों को, अब जो है पंडितों को बलगला रहा है कि वोट मिल जाएगा। पंडित इतना बेवकूफ़ नहीं है, ऐसे अंधेरे में नहीं आने वाले इस मुख्यमंत्री चाल में। हम तो कहते हैं कि अपने विधानसभा को ऐसा विधायक दें जो आपके जनसंपर्क में बने रहें। विधायक का मतलब क्या है, विधानसभा का मतलब क्या है कि जनता जनार्दन से बने रहे। ये नहीं कि मुख्यमंत्री बैठ कर अपने कुर्सी पे ले जाए। साला हगने का भी टॉयलेट उसका सोने का बना हुआ है। कहता है कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने मना किया, हमको जनता का काम नहीं करने दे रही है, और 100 करोड़ का शीश महल बनाने के लिए दिल्ली सरकार मना नहीं किया। इसीलिए झूठे से दूर रहो। ये किसी का नहीं है। जब अन्ना हजारे से बाप का उम्र का लोगों का नहीं हुआ, तो हम जैसे जनता का क्या होगा। उसका अनुदान का पैसा खा गया। जितने भी ईमानदार ने सबको हटा दिया इसने। अब इसकी बारी है, इसको इस बार जनता हटा देगी। जय श्री राम। जय श्री नई दिल्ली राम। विधानसभा से इस बार क्या देख रहे हैं आप? हार नई दिल्ली विधानसभा गया, दलाल जो खा रहा है वही प्रचार कर रहा है, बाकी इसका कोई नहीं है। कोई नहीं है यहाँ हाँ, ये दलालों के हाथ से बड़ा है, मोटा दे रहा है, वो प्रचार कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। झाड़ू लग जाएगी इस बार इसको बढ़िया से। झाड़ू लगेगी। हाँ, बढ़िया झाड़ू लगेगी। पॉल्यूशन तो छोड़ दीजिए, ये बुजुर्गों का दुश्मन, महिलाओं का दुश्मन और नवजात बच्चों का दुश्मन है, जो पॉल्यूशन पर कब कंट्रोल ना कर पाया। लेकिन हमने स्मोक टावर लगा दिया जी, चलते नहीं जी, एलजी ने रोक दिए जी। ये क्या नाम सर आपका? मेरा नाम पंकज है। क्या कहना चाहेंगे? 18,000 रुपए पुजारियों को देने की घोषणा की है। महिलाओं को 12,000 ना देना, साल की पेंशन ना देने वाला, बुजुर्गों को 2,500 रुपए ना देने वाला, डीटीसी वालों को पेंशन ना देने वाली ये सरकार है। और महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं के लिए, युवाओं को रोजगार ना देने वाली ये सरकार है। रोजगार मत मांगिए जी मुझसे, लेकिन मैं 18,000 रुपए दे दूंगा जी। मैं आपको युवाओं की तनख्वाह नहीं दूंगा जी, अब मैं 18,000 फ्री दे दूंगा। ये दोहरे चित्र की सरकार है। पंजाब के टीचर इनके घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ तो एलजी का रगड़ा नहीं है जी। और यहाँ पर एलजी काम नहीं करेगा, लेकिन मैंने काम कर दिया जी, मैंने दिल्ली को पेरिस बना दिया जी। और जो कहते हैं मेरी सरकार है जी, यहाँ से विधायक हूँ मैं, नई दिल्ली से विधायक है। जो पानी छोड़ देते हैं, हरियाणा ने पानी छोड़ दिया जी, बाढ़ आ गई जी। अरे मैं काम नहीं कर पा रहा जी। पॉल्यूशन तो छोड़ दीजिए, ये बुजुर्गों का दुश्मन, महिलाओं का दुश्मन और नवजात बच्चों का दुश्मन है, जो पॉल्यूशन पर कब कंट्रोल ना कर पाया। लेकिन हमने स्मोक टावर लगा दिया जी, चलते नहीं जी, एलजी ने रोक दिए जी। ये एलजी पे बात रखता है, एलजी पे अपनी जिम्मेदारी बना। 12वीं के बच्चों को साल में 2,000 रुपए की किताबें ना देने वाले ये सरकार है। 11वीं के बच्चों को 2,000 रुपए की किताबें ना देने वाली ये सरकार है। लेकिन हमने शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास बना दी जी, किताबें मत मांगिए मुझसे जी, मैं आपको जी 18,000 रुपए दे दूंगा जी। ये झूठी सरकार है। मोहल्ला क्लिनिक में सरकार थी, जब कोरोना काल में लोगों को जरूरत थी, ताले बंद थे। और कोरोना काल में मंदिर पर कष्ट के पुजारियों की, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इन पुजारियों के घर में राशन चला। जब इन कार्यकर्ताओं के मंदिर पर कष्ट बना, उसके तातान में चंदा इकट्ठा कर उनके सम्मान करा। जब इनको याद नहीं आया जी, मौलाना जी को मैं 18,000 दे दूंगा जी, 17 महीने से तनख्वाह नहीं दूंगा जी। आज मौलाना बैठ गए तो हिंदू याद आ गए। और दंगे देने वाला ये मुख्यमंत्री जी, देखिए निगम पार्षद, उससे भी पीछे छुड़वा लिया जी। मेरा तारिक हुसैन पर से खास नहीं है जी, मैं टिकट नहीं दूंगा जी, लेकिन मैं ईमानदार हूँ जी। ऐसा कट्टर ईमानदार, किताबें ना देने वाला, पेंशन ना देने वाला, युवा को रोजगार न देना, इतना कट्टर ईमानदार है जी। महिला मुख्यमंत्री बनाकर जी, महिलाओं को मैं
आज जिता दो जी, 2100 दूंगा जी, यमुना साफ नहीं करूंगा जी। ये शराब के ठेके तो दिए जी, एक के साथ एक बोतल फ्री। दलाली बढ़ा दी जी, अब मैं रोजगार नहीं दूंगा जी, ठेके मंदिर के साथ खिलवा दूंगा जी, लेकिन मंदिर का ताला लगवा दूंगा जी। ये सरकार थी, ये सरकार आज तो दिल्ली की जनता जानती है, महिला भी जानती है, युवा भी जानता है। महिलाओं ने जितना उत्साह से, चाव से, और युवाओं ने जिस चाव से इसको वो दिया था, अब की बार जब इनके पास महिला चेहरे नहीं मिले, लोकसभा में इतना बड़ा संगठन है इनका, दिल्ली में 2 महिला प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली से बाजी स्वराज को, यहाँ से मौजूदा MP हैं, और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, 2 महिलाओं को टिकट देकर और महिलाओं की प्रत्याशी बताए, महिलाओं को अपने घर बुलाकर पीटने वाले ये लोग हैं जो स्वाति मालीवाल को पिटवाते हैं। और महिलाएं ऐसी हैं जी, हम तो महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं जी। सुरक्षा के नाम पर DCD बनाने वाले, उनको तनख्वाह न देने वाली ये सरकार है जी। भाई हो तो केजरीवाल जैसा। अरे भाई ऐसा हो कि महिलाओं को पिटाए, राखी न बंधवाए और महिलाओं को पीटे और महिलाओं को आचरण करे, और जो किसानों की बात करते हैं, दिल्ली के किसान नहीं जी, ये दिल्ली की जनता की जीत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है, जो बिजली कंपनियां झुकी है और PPAC के 50% दाम कम हुए, ये जनता जनार्दन की जीत है। पानी बिजली तो फ्री दिया है उन्होंने दिल्ली की जनता। गंदा पानी देने के लिए थी, टैंकर माफिया किसने पाले, किसका विधायक आज जेल के अंदर है, ये झाड़ू सरकार है जी। टैंकर की जो बात करते हैं, 93 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, आदित्य कॉलोनी में माननीय मदन खुराना जी, साहब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी थी, उन्हें जल सेवा के नाम से टैंकर में 1 रुपए का लाभ नहीं लगा। आज घोटाले हुए, पानी के घोटाले हुए, तो ये सरकार है जी, घोटालों की सरकार। और ऑक्सीजन ना देना, और युवाओं को रोजगार ना देना, युवाओं को तनख्वाह ना देना, मैं DTC वालों को पक्का कर दूंगा जी, मैं आपका बेटा हूँ जी, मुझे बना दो। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, 62 MLA दिए जी, 67 MLA दिए, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रहा जी। अब मैंने काम इतने कर दिया जी, मैंने इनका ही विधायक मुंडका से स्पोर्ट्स खेल यूनिवर्सिटी न बनाने वाली ये सरकार है, जो कहते थे कि मेरा सपना है जी, मैं केजरीवाल का अनुयायी हूँ जी, अपने एरिया में यूनिवर्सिटी नहीं बना पाई, एक नई यूनिवर्सिटी ना बना पाए, और दिल्ली की आबादी बढ़ रही है जी, लेकिन हम काम नहीं करेंगे जी, क्योंकि हमने काम इतने कर दिया जी, LG करने नहीं देता जी। ये इसका चरित्र चित्रण है। वो कहते हैं बिहार और यूपी के लोग 500 रुपए में आके या लाखों का इलाज करा के जा रहे हैं। देखिए, पूर्वांचलों के हितैषी मैं बेटा हूँ जी, लेकिन बिहार के लोग आकर जी मेरे पर बोझ बन जाते हैं। अरे उन बिहार के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पूर्वांचलों से उनसे अपील है, दिल्ली की माता बहनों से हाथ जोड़ के अपील है, अब की बार इस झाड़ू के ऐसा झाड़ू खिला दे और कमल का बटन दबा दिए, जो आपके युवाओं के लिए काम आए, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार दे, इस दिल्ली को सुशासन दे। और कहते हैं डबल इंजन की सरकार, मुझे काम नहीं है। अरे आप ऐसी सरकार चुनिए, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है। शीला दीक्षित की फाइल यहाँ पे घूमता था, बच्चों की कसम खाता हूँ जी, मैं गठबंधन नहीं करूंगा जी, 49 दिन की सरकार बनाऊंगा जी, दिल्ली को फिर चुनाव दे दूंगा जी। और जनता जनार्दन ने प्यार दिया, इसी प्यार की कसम खाकर जनता की बार इसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है। तीसरी बार मोदी जी से की बात करते, मोदी जी का जन कल्याण की योजनाएं जो या लागू न कर पाए, बुजुर्गों को 10 साल याद न आया जी, अपनी कोई योजना नहीं लेके आए जी, जो कहते हैं बच्चों को हम ट्रीटमेंट, अरे तुम ट्रीटमेंट के नाम पर धोखा देने वाले, आप के ICU बेड खाली ना होना और ICU बेड ना चलने वाले ऐसे इनके हॉस्पिटल हैं, और जो कहते हैं उनको डेवलप न करें। आज जब ये आए थे तो यहाँ पर 1.5 करोड़ की जनता थी, आज 2.5 करोड़ की जनता होगी। हॉस्पिटलों के बेड न बनाने वाली ये सरकार है, ये झूठी सरकार। DTC बंद, पेंशनधारी को पेंशनधारी नहीं, और वैसे पेंशन लेकिन 18,000 रुपए दे दूंगा जी, मैं इतने 18,000 रुपए दे दूंगा जी, मुझसे मांगना मत ना जी, 1 महीना दूंगा जी, लेकिन मुझे चुनाव में जिता दो जी, फिर मैं आपके घर पे सोऊंगा जी, शीश महल के अंदर स्विमिंग पूल करूंगा जी, बच्चों की कसम खाता हूँ जी, सोने की टॉयलेट पर। इतना शर्मसार करने वाला, दिल्ली के लोगों का अपमान करने वाला ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री मैंने आज तक अपनी तरफ से। 18,000 का इसका मतलब कोई फर्क हनुमान भक्तों का नहीं है। नहीं, देखिए झूठा ढकोसले, 18,000 रुपए की जो कोई बात नहीं, मौलाना भी देने की बात, पुजारी भी समझते हैं, पुजारी अपना खर्चा चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और आपके 18,000 रुपए निर्भर नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोग, इस मंदिर को कितने साल हो गए, हम तो 40 साल के हुए हैं, बहुत सदियों से है। यहाँ के पुजारी लोगों को लंगर खिलाते हैं, लंगर का अपमान करें, सनातनों का अपमान करने वाला ये पूर्व मुख्यमंत्री है, जो
ब्राह्मण के बच्चों को रोजगार मत मांग, मैं कह रहा हूँ रोजगार मत मांगे जी, थैली उठवा दूंगा जी, रैली उठवा दूंगा जी, गरीब का पैसा ना कमाए जी, मेरे कार्यकर्ता पैसे कमाएंगे जी, ऐसी झूठी सरकार है जी।